मामला ये है कि विभाग के द्वारा जो है समरसेबुल स्कूल में लगाना था और वो लगाया गया उस वक़्त हम लोगों को प्राकलन वगैरह और एस्टीमेट वगैरह की कोई जानकारी नहीं थी। आप देख रहे हैं केवल सच। शिक्षक संघ ने डीईओ कार्यालय में वेतन काटने को लेकर सौंपा ज्ञापन। किशनगंज वेतन चालू करने की मांग को लेकर जिला प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले शिक्षकों ने शनिवार को जिला शिक्षा पदाधिकारी जफर आलम को ज्ञापन सौंपकर आरोप मुक्त करते हुए वेतन चालू करने की मांग की है। 161 विद्यालय में बच्चों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए सबमर्सिबल पंप स्थापित करने के साथ अन्य कार्य करना था, जिसमें बड़े पैमाने पर अनियमितता उजागर हुई है, जिसके बाद प्रधान शिक्षकों का वेतन रोक दिया गया है। शिक्षकों ने कहा कि इस योजना की राशि भले ही विद्यालय के खाते में आई थी, लेकिन हमारी कोई भूमिका नहीं है। भाई मामला क्या है सर? मामला ये है कि विभाग के द्वारा जो है समरसेबुल स्कूल में लगाना था और वो लगाया गया उस वक़्त हम लोगों को प्राकलन वगैरह और एस्टीमेट वगैरह की कोई जानकारी नहीं थी और वो कनीय अभियंता की निगरानी में वो काम होना था और काम हुआ भी। और 31 मार्च का भय देखा करके वो खेल भवन में जो है मीटिंग किया गया था कि 31 मार्च तक विभाग के द्वारा जितना भी राशि जो है सर्व शिक्षा में या और कोई अकाउंट में है तो उसको शून्य कर दिया जाए और उसका ये दिया जाए। तो एजेंसी के द्वारा जो हम लोगों को वाउचर दिया गया और विभाग के द्वारा जो है डीएम और डीईओ का संयुक्त हस्ताक्षरित ज्ञापन खेल भवन में समीक्षा बैठक के आदेशानुसार हम लोगों ने जो वो ये दिया, क्या कहते हैं, एस्टीमेट ये वाउचर दिया, उसके अनुरूप 2 किस्तों में हम लोग जो है उसका भुगतान कर दिए हैं। अब यहाँ ये कहता है कि मानक के अनुरूप काम नहीं हुआ, तो ये जिम्मेदारी देखना है कनीय अभियंता का। और एमबी भी सबसे पहले परंपरा यही रही है कि काम होता है बाद में एमबी होता है। तो हम लोगों ने एमबी जो है उससे जो मांगा तो वो कहा था कि ये सर्व शिक्षा समग्र शिक्षा ऑफिस की कार्यालय की चीज़ है, वो वहाँ आपके फाइल में सुरक्षित रखा जाएगा। तो इसके लिए डीओ महोदय के द्वारा 2 बार हम लोगों को स्पष्टीकरण पूछा गया और दोनों बार हम लोग सामूहिक रूप से आकर के यहाँ जवाब दिए, व्यक्तिगत रूप से सर से मिले भी। फिर भी 2 बार, तीसरी बार जो है स्पष्टीकरण पूछा गया है और वेतन स्थगित का आदेश दिया गया। कितने शिक्षकों का वेतन रुका है? हम समझते हैं 172 या 73 ऐसा टीचर ज़िला में है। अलग अलग हाई स्कूल और मिडिल स्कूल, प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टरों का वेतन स्थगित का जो है वो आदेश निर्गत हुआ है। तो वेतन बंद करने से पहले आप लोगों को किसी प्रकार का सूचना दिया गया था? वही जो पूर्व में हम लोगों को 2 बार कहा कि आपका जो है ये स्वीकार योग्य नहीं है स्पष्टीकरण, तो हम लोगों ने रजिस्टर्ड डाक के द्वारा एजेंसी को भी जो है वो सूचना दिया है और उसकी प्रति वो साक्ष्य के साथ डीओ महोदय को भी जो है उस कार्यालय में हम लोग जमा कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि जहां जो अगर काम में त्रुटि है तो उसका समाधान हो। और ये जो है काम जो हुआ है तो रैंडमाइज पद्धति से जो है उसका जो है चेकिंग हुआ है। तो रैंडमाइज हुआ है तो समझिए कि कहीं अगर काम सही भी हुआ है तो सबका जो है मतलब वेतन रोका गया है। तो इसीलिए हम लोग जो है सर से फिर आज मिलेंगे। हमारा जो है संघ के सभी पदाधिकारी जो है हरिमोहन सर, रेहान सर और सब कोई आ रहे हैं। संघ भवन में मीटिंग हो रही है, उसके बाद हम लोग सर से फिर मिलेंगे, अपनी बात रखेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम हुआ रेहान अहमद। शिक्षक हैं जी, हेडमास्टर हैं तालबाड़ी टुपामारी पोचा धमन प्रखंड। एसएससी के द्वारा माध्यम से विद्यालय को आवंटित किया गया कि आपके चयनित किया गया और एजेंसी के माध्यम से काम होना था, विभाग का आदेश ही था और एजेंसी का चयन इन जिला कार्यालय के माध्यम से ही किया गया था और उसकी सूचना एजेंसी के पत्रांक और दिनांक के द्वारा हम लोगों को दी गई कि फलाना एजेंसी के द्वारा आपको ये काम कराना है, इतनी रुपये आपके अकाउंट में लिमिट तय किया गया। लिमिट तय होता है जीरो बैलेंस अकाउंट में। तो उसके बाद हम लोग मैंने व्यक्तिगत रूप से भी डीपीओ डीओ से मिले कि इसके संबंध में आप बताइए सर, हम लोग को डायरेक्शन नहीं मिला है। नहीं, आपको कोई काम नहीं है, आपका काम केवल स्थल चयन कर देना है, बाकी टोटल काम
वेंडर और इंजीनियर के माध्यम से होना है। आपको केवल देखना है कि काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसी इसमें क्योंकि सर बताया भी कि कुछ टीचर इलेक्शन ड्यूटी में भी थे, अब बाकी मैक्सिमम हम लोग रहे और बीएसएस के देखरेख में वो काम हुआ। काम कैसा कि वो करना था, जो भी करना था हम लोग को उस वक्त बता गया कि इस इलाके जो सबसे अच्छा पानी निकलेगा हम लोग उतना तक गाड़ेंगे। कोई हम लोगों को विभाग के द्वारा एस्टीमेट की कॉपी नहीं दी गई थी। अगर एस्टीमेट की कॉपी दी थी तो हम एस्टीमेट को देख के हम करवाते कितना फीट करना है नहीं करना है। तो ये यहाँ एक ही बात बोला गया इंजीनियर के द्वारा कि अच्छा पानी जब तक मिले, जब तक नहीं निकलेगा, चाहे उसके लिए 400 फीट गाड़ना पड़े हम लोग गाड़ेंगे, लेकिन अच्छा पानी बच्चे को उपलब्ध करा के देना है। तो हम लोग भी देखे, बीएसएस के द्वारा भी देखा कि जितना गाड़ना था गाड़ के अच्छा पानी जब निकल गया, बीएसएस के द्वारा संतुष्टि के उपरांत बोला कि नहीं आप अब समरसेबल गाड़ सकते हैं। तो गाड़ के समरसेबल सेट करके पूरे काम को कंप्लीट होने के बाद हम लोग भुगतान नहीं कर रहे थे कि हम लोग सोचे कि इंजीनियर के द्वारा हम लोग को एमबी दिया जाएगा। तो इंजीनियर के द्वारा एक ही बात बोला गया कि एसएसए में जब तक काम होता है सभी का एमबी एसएसए कार्यालय में सुरक्षित रहता है। आपको केवल भुगतान करना है। एसएसए से जब पैसा का समायोजन होता है तब उस एमबी को हम लोग कार्यालय उपयोग के लिए करते हैं। इस काम का भी एमबी आपका कार्यालय में सुरक्षित है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो ये इस आश्वासन के उपरांत और इंजीनियर के कहने पर और डीएम साहब और डीओ साहब के बार बार पत्र निकालने के आलोक में हम लोग लास्ट महीना का जो 31 तारीख से पहले क्योंकि पैसा लैप्स नहीं कर जाए, क्योंकि हम लोग को धमकी दी गई थी कि आपके वेतन से भुगतान किया जाएगा अगर आप भुगतान नहीं करते हैं। हम लोग कम वेतन भोगी आदमी हम लोग क्या करेंगे। हम तब लास्ट में अपना और काम को देख के ही हम लोग भुगतान किए। काम कंप्लीट हुआ, हम लोग भुगतान कर दिया। भुगतान होने के बाद हम लोग निश्चिंत हो गए। उसके बाद हम व्यक्तिगत रूप से 2 बार 3 बार कार्यालय में संपर्क किए कि भाई हम लोग को एमबी दीजिए। हाँ, आपको एमबी कंप्लीट हो गया है, आपको मिलेगा, जेरोस्को शांत रहिए। उसके बाद यहाँ से हम लोग को स्पष्टीकरण पूछा गया। स्पष्टीकरण में हम लोग जो बात आपको बोल रहे हैं यही बात हम लोग पूरी तरह से लिख के दिए कि इंजीनियर और संवेदक की देखरेख में बीएसएस की निगरानी में काम कंप्लीट होने के बाद ही हम लोग भुगतान किया है। लेकिन एमबी विद्यालय में उपलब्ध नहीं होने का कारण एक ही है कि इंजीनियर के द्वारा बोला गया था कि एमबी कार्यालय की चीज है, वर्तमान में भी वो कार्यालय में है और इंजीनियर डीओ साहब के अधीन ही कार्य करते हैं। हमने पहले स्पष्टीकरण में भी लिख दिया था, दूसरे स्पष्टीकरण में भी लिख दिया था और उसके बाद एक कॉपी फिर हमने एमबी उपलब्ध कराने के लिए भी लिखा है। 3 बार लिखने के बाद भी आज तक इंजीनियर को उस काम के लिए पूछा नहीं गया कि आपने काम होने से लेकर अब तक आपने एमबी क्यों नहीं किया। ये तो इंजीनियर की नेग्लिजेंसी है कि काम उसके देखरेख में होने के बाद भी इंजीनियर अगर एमबी नहीं किया समय पर, इसकी पूरी जवाबदेही इंजीनियर की होगी, टीचर की नहीं है। आप इंजीनियर पर आज तक कार्रवाई नहीं किए हैं। आप इंजीनियर का वेतन बंद करने का आदेश नहीं निकाले हैं। आप उसका वेतन बंद करते हुए आप आदेश निकालते कि एमबी जब तक नहीं होगा आपका वेतन नहीं होगा, तब हम समझते कि आप एक रूपता करते हैं। आप टीचर को क्या समझ लिए? टीचर को बंधुआ मजदूर समझ लिए हैं। और देखिए यहाँ पे एक तरफ पेमेंट बंद करने की बात निकली है तो दूसरे तरफ अगस्त माह कुछ टीचरों का पेमेंट हो गया, कुछ टीचरों का नेगेटिव हो गया भी आ रहा है। तो एक रूपता होनी चाहिए ना। पेमेंट आप बंद कर रहे हैं तो सबका बंद होना चाहिए ना, जो उसमें संलिप्त है। इंजीनियर आपका कार्यालय का कर्मी है, उसका पेमेंट बंद नहीं किया है तो इससे स्पष्ट होता है कि केवल आप टीचर को टारगेट किए। तो ऐसा नहीं होगा। संघ किसी भी कीमत पर मांग एक ही है कि हम लोग का वेतन अविलंब चालू करने का आदेश निर्गत किया जाए और एमबी जो विभागीय निर्देश है, निर्देश के आलोक में कार्य की जांच की जाए। हवाई जहाज से जांच करने से नहीं होगा। स्थल की जांच आज तक इंजीनियर नहीं किया है, इंजीनियर से जांच करा के उसकी एमबी कराया जाए। एमबी में जितनी राशि समायोजन होगी समायोजन किया जाए। यदि राशि का रिकवरी का मामला होता है तो ऐसी स्थिति में वेंडर को पार्टी बनाकर वेंडर पर केस किया जाए। हम लोग केस करने के लिए तैयार है वेंडर पर। आप पैसा हम दिए हैं, आदेश आपका था। आज आप भी आदेश दीजिएगा केस करने के लिए, कल हम केस करेंगे। विभाग हमको आज आदेश कर दे कि आप वेंडर पर केस कीजिए, हम केस कर देंगे। हम ऐसा थोड़ा अपने मन से चले जाएंगे, विभाग के आदेश के अनुसार काम करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? शहजाद अनवर, क्या हम प्रभारी हैं बेलवा स्कूल के। वो लोग आकर के काम कर देते थे, कभी रात में कभी दिन में, हम लोग देख नहीं पाते थे। और हम लोग कोई माफी या कोई वो जो है होता है उसका नहीं दिया गया, एस्टिमेट नहीं दिया गया, जिस कारण जो है हम लोग कुछ देख नहीं पाए। हम लोग को लास्ट में क्या हुआ कि डीओ और डीपीओ के माध्यम से हम लोग को प्रेस दिया गया कि 31 मार्च तक अगर नहीं दीजिएगा अगर आप पैसा इसको संवेदक को तो आप पर एफआईआर या सस्पेंड कर देंगे। ऐसे ही हम लोग को धमकी दी गई, जिसके कारण हम लोग मजबूर होकर अंत में हम लोग जो है पैसा संवेदक को बाई CFMS के द्वारा हम लोगों ने पेमेंट किया। पेमेंट करने के उपरांत जो है तब क्या होता है कि डीओ के द्वारा हम लोग को स्पष्टीकरण पूछा जाता है कि आप लोगों ने मानक के अनुरूप काम नहीं किया, आप लोगों का वेतन स्थगित किया जाएगा। पहले तो धमकी दिया, लेकिन 9 तारीख को कै तारीख को 4 तारीख को वो कितना पत्रांक है उसके द्वारा हम लोगों का वेतन 1066 के द्वारा हम लोगों का वेतन, टीचरों का वेतन जो स्थगित कर दिया गया। लेकिन उपहार दिया गया। लेकिन यो जो डायरेक्टर की चिट्ठी है कि आप किसी भी परिस्थिति में शिक्षकों का वेतन या किसी कर्मी का वेतन रोक नहीं सकते हैं। ये कोई बहुत बड़ी वित्तीय अनियमितता भी नहीं है। हम लोगों ने CFMS के माध्यम से जो है पेमेंट किया है संवेदक को।
और संवेदक अगर नहीं किया है तो आप उससे कांटेक्ट किए हैं, आप उससे बात कीजिएगा ना। लेकिन दबाव हम लोगों पर दिया जा रहा है और आज तक एमबी बुक नहीं हो पाया है। हम लोगों ने एमबी बुक के लिए जूनियर इंजीनियर को लिखित के तौर पर दिया है कि हम लोग को जो है एमबी बुक करके दिया जाए, आज तक नहीं मिला है। और ये लोग अंदर अंदर जो है बहुत बातें हो रही है। इस वजह से हम लोग आज जो है शिक्षक संघ की तरफ से कितने शिक्षकों का वेतन रुका है? 161 टीचरों का वेतन जो है रोक दिया गया है। उसी पर हम लोगों का प्राथमिक शिक्षक संघ जो है बैठक हुई। बैठक में ये निर्णय लिया गया कि हम लोग जो है आगे की जो रणनीति होगी, जो लड़ाई होगी, हम लोग एकजुट होकर के लड़ेंगे। इसमें हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ करने वाले नहीं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद अबू रेहान हुआ। क्या है? अंचल सचिव। क्या कोई किस मामलों को लेके आए हैं आप यहाँ? हम लोग आज जो है हेडमास्टर लोगों का वेतन रोक दिया गया है। पेयजल योजना के तहत झूठे कह रहा है कि काम नहीं हुआ है, काम पूरा हो गया है। और बेमतलब का रोक दिया है कि नापी ठीक नहीं है, नापी पुस्तिका हम लोग को नहीं मिला है अभी तक। और क्या कहते हैं, ठेकेदार जो है, ठेकेदार भी पूरा रिपोर्ट नहीं दिया है। डीएम को कहते हैं तो डीएम सुनते नहीं हैं। कार्य भेंडर द्वारा कराया गया है। कार्यपालक अभियंता, जूनियर अभियंता ध्यान नहीं दे रहे हैं। वो काम करवा लिए, उसके बाद चुपचाप वो बैठ गए हैं और हम लोगों को धमकी दे रहा है कि वेतन पैसा रोके हैं, पीछे और कुछ होगा। अब लोग जल्दी से जो है काम पूरा करके शिक्षक द्वारा जो है 2 बार स्पष्टीकरण दिए चुके हैं, लेकिन कोई असर नहीं। तीसरा बार जो है वेतन काटने का आदेश। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हरिमोहन सिंह, प्रधान सचिव जिला प्रधान शिक्षक संघ।